कृपया इस वीडियो में मेरे द्वारा सुझाए गए प्रयोग जैसे तार को छील के लगा देना, छीले हुए तार को पकड़ लेना, बिजली के खंभे के पास सूसू करना इत्यादि भूल से भी न करें, क्योंकि यह आपकी जीवन लीला के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकता है। पढ़ाई के क्रम में आपके आनंद के लिए कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, परंतु ध्यान रहे इसे प्रयोग में नहीं दोहराना है। प्रयोग करके हम आपको दिखाएंगे धारा क्या है, कैसे बहती है, विभवांतर क्या है, ओपन सर्किट क्या है, क्लोज्ड सर्किट क्या है। कृपया इंतजार करें, मुझे बख्श दें, कृपया ऐसे खतरनाक प्रयोग न करें। धन्यवाद। वर्मा सर के क्लास 10 के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म किस चीज से होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है आवेश से। इलेक्ट्रिसिटी का जन्म आवेश से होता है, विद्युत का जन्म आवेश से होता है। और कल हम आपको एक चित्र बनाकर दिखाए थे कि हर एक परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि परमाणु कैसा है। परमाणु संख्या 1 से लेकर 118 तक होती है, अतः न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 से लेकर 118 तक हो सकती है और प्रोटॉन की संख्या भी 1 से लेकर 118 तक हो सकती है। यह कौन सा परमाणु है इस पर यह डिपेंड करता है कि उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितना प्रोटॉन है। ये सब जितने भी काले वाले हैं ये सभी प्रोटॉन हैं और ये न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में चिपक करके रहते हैं। नाभिकीय बल इनको बांध के रखता है। कौन सा बल इनको बांध के रखता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो नाभिकीय बल बांध के रखता है। फिर पूछा जाएगा नाभिकीय बल कैसा होता है, आकर्षण का कि विकर्षण का, कहिएगा अभी तक वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं। नाभिकीय बल आकर्षण का बल है या विकर्षण का बल है यह अभी तक ठीक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह बल बहुत कम दूरी पर लगता है। 10⁻⁻15 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बल लगता है, नाभिकीय बल। ये इसको बांध के रखता है। प्रोटॉन पर धन आवेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, नाम ही है इसका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, इस पर 0 आवेश रहता है। और सबसे मेन कलाकार है यह इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के बाहर विभिन्न कक्षाओं में रहकर परमाणु की परिक्रमा करता है। और यही इलेक्ट्रॉन जब परमाणु की कक्षा से बाहर निकाला जाता है, परमाणु की दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और तीसरी कक्षा में फिर और 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप ये सब चीज केमिस्ट्री में पढ़े हैं। मेन चीज जो हमको आपको बताना है एकदम बच्चा वाला बात, बल माने क्या, कोई चीज को खींचना या कोई चीज को निकालना। तो इस आवेश को भी तो निकालने के लिए कोई बल चाहिए। और सीधा सीधी मुहावरा है, अरे भाई नदी में पानी रहेगा तो न बहेगा, रहेगा तो न बहेगा। आपके जेबी में पैसा रहेगा तब न गुपचुप खाइएगा।
अब मुंह से पानी टपकेगा? पैसे नहीं है तो खाइएगा क्या ठेंगा? तो जब तक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा नहीं तब तक बहाइएगा क्या? विद्युत में तो इलेक्ट्रॉन बहता है, प्रोटॉन तो गया बहने से, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना अधिक भारी है, प्लस नाभिकीय बल से बंधा हुआ है। उसको निकालना, भला ब्रह्मास्त्र को दौड़ाना फील्ड में इसके जगह ब्रह्मास्त्र के पतवा को दौड़ाइए ना, ढेकुआ को, पुचुस्मा को, या आप दौड़िए ना, हल्का है। कहां ब्रह्मास्त्र को कह रहे हैं दौड़ने? तो प्रोटॉन को निकालना दिमाग से हटाइए। ये इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला जो बल है, इसी बल का नाम है विद्युत वाहक बल। कोई याद करने का जरूरत है? विद्युत माने आवेश, वाहक माने बहाने वाला बल। एक ऐसा बल जो विद्युत आवेश को बहाता हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। और यही इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर अस्थायी रहेगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर बह गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और कल भी बताए थे, आज फिर बता दें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को 12 में पढ़ना है विस्तार से। अभी हम लोगों को निकालना है और बहाना है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके पास ये पानी का भरपूर स्टॉक है। यहां एक स्टॉपर लगा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है। स्टॉपर इसमें जाने के लिए ललच रहा है कि हमको जरा सा खोलो कि हम तो तुरंत बहने लगेंगे। और आप भी इतना तेज हैं कि आप आओ न देखे ताव, इसको दिए खोल। जैसे खोलिएगा तो क्या होगा? पानी बहना शुरू हो जाएगा और पानी जो बहेगा तो इसमें धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू होगा। और इसका पानी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। ये पानी घटेगा, ये पानी घटेगा, ये पानी घटेगा, ये पानी घटेगा। इस तरह इसका पानी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। और उसमें पानी क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि नहीं जबकि दोनों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा और पानी का बहना बंद होगा कि नहीं? सोचिए सोचिए, ये सब उदाहरण बहुत कम किताब में देखने के लिए मिलता है। अभी कभी नहीं कहेंगे कि हम ये सब उदाहरण बनाते हैं। हम पढ़ते हैं, हम हमेशा बोलते हैं हमको फिजिक्स में बहुत कम आता है, लेकिन हम जानते हैं कि फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाता है और आपको कैसे समझ में आएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि इस बर्तन ए से इस बर्तन बी में पानी लगातार बहता रहे तो क्या करना होगा? सोचिए 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 सोचिए, क्या करना होगा? क्या करना होगा? ये लेवल यहां तक पहुंचे ही नहीं। यहां तक ये लेवल नहीं पहुंचे। ऐसा कोई प्रबंध करना होगा कि पानी का लेवल इसमें मेंटेन रहे। और यहां अगर हम एक मोटर लगा दें, क्या लगा दें?
एक मोटर लगाते हैं और इस मोटर से एक पाइप लगाते हैं और इस पाइप को यहां जोड़ते हैं। ध्यान रहे पाइप कहीं कटा फटा नहीं हो और मोटर से यह जुड़ा हो, तो क्या होगा, मोटर इसमें पानी को चढ़ाएगा और कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ। तो पानी यहाँ से निकला, इसमें आया और इसमें चढ़ा और फिर इसमें आ गया, निकला आया चढ़ा। आपको कल बताए थे इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो सकता है हाँ या ना, तो जवाब जरूर आपका होगा ना, इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका विनाश हो सकता है हाँ या ना, तो ना। तो अगर हम पानी खर्च नहीं करें, इस पाइप में छेद नहीं हो और यह मोटर लगातार चलता रहे, तो जब तक मोटर काम करता रहेगा तब तक पानी बहता रहेगा कि नहीं। मोटर की वह शक्ति पानी को बहाने वाली शक्ति है कि नहीं। उसी तरह आप जो सेल लेते हैं, सेल जो आप सेल लेते हैं, सेल आप 8वां में पढ़े हैं, कई सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं और बड़े आकार के बैटरी को मिस्त्री लोग बैटरा बोल देता है अरे उसका मिस्त्री का मन वो गर्म तार ठंडा तार करते रहता है, तो मिस्त्री का अपना लैंग्वेज है। लेकिन उस सेल से धारा बहते रहती है कि नहीं, कब तक, जब तक सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया होते रहती है। प्रतिक्रिया बंद, मोटर बंद, धारा बंद। तो कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो विद्युत को बहाती है, उसी शक्ति का नाम क्या है, विद्युत वाहक बल। अब समझ में आया विद्युत वाहक बल क्या चीज है, समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग ये रफ में देख चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग चलें क्वेश्चन आंसर पर। आइए क्वेश्चन आंसर करें। पहला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल क्या है। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या है, इसकी सबसे सटीक और सुंदर और छोटी सी एक परिभाषा है। ये परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, 10th क्लास में, 12th क्लास में ये पूछा जाता है, 10th में कम पूछा जाता है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। जिस दिन पूछ दिया उस दिन आसमान ताकिए, जिस दिन पूछ दिया उस दिन क्या होगा, उस दिन आसमान ताकिएगा। अब सुनिए विद्युत वाहक बल की सबसे सस्ती परिभाषा। मार्केट आप गए होंगे, आपने मार्केट में सेल बिकते देखा होगा, कभी घड़ी में लगाने के लिए, खिलौने में लगाने के लिए, टॉर्च में लगाने के लिए आपने खरीदा होगा। आप उसका सील तोड़ते हैं, तब उसको टॉर्च में, घड़ी में लगाते हैं। जब आप करंट लेना शुरू कर देते हैं, अगर 1 सेकेंड के लिए भी करंट ले लिए, तो उसका विद्युत वाहक बल क्या हुआ, थोड़ा सा घट गया। जब तक आप करंट नहीं लिए हैं
तब तक जो उसमें आप जानते हैं हर एक सेल में 2 ध्रुव होता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, और दोनों ध्रुव के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो सेल से जब हम कोई धारा नहीं लिए हैं तब उसके जो प्लेटों का विभवांतर है उसी विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। यदि सेल से धारा नहीं ली गई हो, तो उसके ध्रुवों के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल, इसका छोटा नाम होता है विवा बल, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, इसका संकेत बड़ी ई होता है या छोटी ई होती है ना। इसकी इकाई वोल्ट होती है। देहाती भाषा में लोग वोल्ट को वोल्ट पढ़ते हैं, आप वोल्ट मत पढ़िएगा। इसका संकेत बड़ी ई या छोटी ई है, इसकी इकाई वोल्ट है। यह बल है लेकिन फिर भी यह अदिश है। यह अदिश राशि है। इतना सा चीज आप इसमें लिखिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका कल्याण होगा बच्चा। क्लियर? ये आज का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो दिल थाम के सुनिए और समझिए और उसे जानने की कोशिश करिए। वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जान लीजिए इसका नाम है बल, लेकिन इसकी इकाई न्यूटन नहीं है। कुछ लोग जो नहीं पढ़ते हैं देखते हैं ओ विद्युत वाहक बल, अतः विद्युत वाहक बल की इकाई न्यूटन होगी। जी नहीं, यह ध्रुवों का विभवांतर है। विभव की इकाई, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। ये जो आप सुनते हैं खूब वोल्टेज हो गया, कम वोल्टेज हो गया, ये क्या है? वोल्टेज शब्द क्या है? वोल्ट शब्द क्या है? आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं। और आगे का भी मजा लेने के लिए आइए इस बोर्ड को जरा ऊपर जन्नत की सैर करावे। हाँ, और कुछ लोग थोड़ा देर से सब चीज समझते लिखते पढ़ते हैं। तो आइए पहले तो इस बोर्ड पर के दाग धब्बों को मिटा दें। तेरा क्या होगा कार्य, ये सब यहाँ आ जाता है, बेमतलब का दिल को जलाता है। तो तेरा क्या होगा? कुछ नहीं, जो आपका निमक खाए हैं। तो यह जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। ओह इम्पोर्टेंट कितना कहें, आप इसको क्वेश्चन आउट मान सकते हैं। 10th क्लास में 2,42,00,000 बार पूछा गया है। तो मेरा तकिया कलाम है, 3,93,00,000 बार पूछा जाएगा। और 2 में 2 नंबर लाना है
तो जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप परीक्षा में लिखिएगा तो समझ में आएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं? एक नंबर हो गया विभवांतर क्या है। फिर एक नंबर का क्वेश्चन हो गया 1 + 1 बराबर कितना अंक हो गया? 2 अंक का क्वेश्चन है, परीक्षा में गिना के आया है और आगे भी आता रहे। ठीक, चल ऊर्जा रे पक्षी की अब ये देश हुआ। क्लियर? इस प्रश्न को हल करने के पहले एक बात जानिए। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, सिंसियर लेबर नेवर गोज इन वेन, यानी मेहनत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और 9th क्लास में आपको हम विस्तार पूर्वक बताए हैं, जिस तरह लैला और मजनू एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, उसी तरह कार्य और ऊर्जा भी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। किसी वस्तु पर जितना कार्य करिएगा, अगर हम अभी वीडियो क्लासेस के साथ साथ रात के 7 बजे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पढ़ाएं तो 3000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे 300 दिन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका साइंस कितना मजबूत हो गया। अतः आप ध्यान पूर्वक हमारा वीडियो देखिए भी और सुनिए भी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तुरंत देखा है, अभी ये वीडियो खत्म भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कुछ बल लगाना पड़ा, बल लगाकर निकाले तो काम करना पड़ा। अगर प्रोटॉन को लाए तो और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा काम करने की क्षमता क्या होगी? डेवलप होगी। क्लियर? तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो जिस पॉइंट पर आपको विद्युत विभव निकालना है वह एक पॉइंट पकड़िए आंसर में। मान लीजिए P पॉइंट पर आपको विद्युत विभव निकालना है, P बिंदु पर। चलिए यहां से ट्रेन पकड़कर चलिए, अब आगे समुद्र में उतरिए, शिप पकड़कर चलिए। चलते चलते एक काल्पनिक जगह पर पहुंचिए जो परिभाषा में केवल होती है। आप कहां पहुंच गए? अनंत पर। तो आप तो जानते हैं सारे देवी देवतागण, हिंदू लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, 33 कोटि मने होता है 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ नहीं। लोग को आता होता है ने कोटि का को गणित में करोड़ बोलते हैं, 33 करोड़ का ही देवता हो गया। 33 प्रकार के देवता होते हैं संसार में। कभी हमको मौका लगेगा तो हम आपको 33 प्रकार के देवता का नाम लिखा देंगे। बहुत कम आदमी सुल्तानगंज शहर में कौरव के सबो बेटा का नाम जानता होगा। किसी दिन आप कहिएगा हम कौरव का 100 जो बेटा था कौन कौन था, वो नाम आपको लिखा देंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो वहां तो 33 कोटि देवता बैठल है, उसमें से सबसे उदार देवता कौन है? भोला बाबा। भोला बाबा, यस बाबा। एक गुलाम आवेश दीजिए, लो बेटा, और एक गुलाम आवेश दे दिया। और इस एक गुलाम आवेश को बाबा जिस तरह बजरंगबली को शक्ति दिए कि समुद्र लांघ जाओ,
हमको भी शक्ति दीजिए कि हम प्रेम रंजन वर्मा के पास पहुंच जाएं। पी फॉर प्रेम रंजन वर्मा। तो वहां से यहां तक आने में कुछ काम करिएगा कि नहीं? यही किया गया कार्य विद्युत विभव है। जितना काम करिएगा उतना काम ये विद्युत विभव होगी। ये जो आपने काम किया, वर्क किया, कहां से कहां तक आने में, इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना आवेश हो, 1 कूलम आवेश को, यही पी पर विद्युत विभव हो गया। क्लियर? ये चित्र बना दिए और यहां आंसर लिख रहे हैं। अनंत से 1 कूलम धन आवेश को किसी बिंदु, उस बिंदु का नाम आप P रखिए, Q रखिए, कुछ रखिए, A रखिए, B रखिए, अनंत से 1 कूलम धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव, अंग्रेजी भी थोड़ा झाड़ दीजिए, बोर्ड का मास्टर तो गदगदाइए जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसका संकेत भी सूत्र V बराबर W फ्रॉम इंफिनिटी टू P बटे Q है। इकाई हो गई जूल प्रति कूलम, ये इकाई हो गई, और जूल प्रति कूलम को ही संक्षेप में वोल्ट कहते हैं। तो इसका संकेत इतना, सूत्र इतना, और इकाई क्या हो गई? जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। यह अदिश है, यह अदिश है, यानी अदिश राशि। क्लियर? लाइए मास्टर साहब, आप 1 नंबर तो हमको दे दीजिए, इसके बाद हम 1 नंबर का आपको जवाब देते हैं कि मान लीजिए किसी स्थान पर 2 बिंदु हैं। ये मान लीजिए 2 बिंदु हैं, एक बिंदु का नाम है P और दूसरे बिंदु का नाम है Q। Q बिंदु पर विद्युत विभव VQ है और P बिंदु पर विद्युत विभव VP है। तो ये विद्युत विभव का जो अंतर हुआ, जो आप अनंत से यहाँ तक लाए तो आप कम काम किए, यहाँ तक लाए तो आप ज़्यादा काम किए। तो आपका अगला क्वेश्चन था विभवांतर क्या है। तो 2 बिंदुओं P, Q के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर अंग्रेजी जान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर PD, P.D, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहते हैं।
ठीक। ठीक, विभवांतर बराबर V पर विभव घटाओ U पर विभव, इसकी भी इकाई वही वोल्ट होगी, वोल्ट, इसकी भी विभवांतर की भी इकाई वोल्ट। क्लियर? थोड़ा सा रुक कर देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी काम समझ में आना चाहिए। आप 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, सब क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास में और जिंदगी भर पढ़िए, जिंदगी भर पढ़िए। अरे भाई साहब, 10 रुपया में अगर 10 रुपया में हमको 10 लेमन जूस मिला तो 1 रुपया में कितना लेमन जूस मिले? 10/10। और अगर 40 मिला तो 40/10। यानी किसी भी चीज से 1 पर जाइए तो उससे भाग लगा दीजिए, यही कहलाता है इकाई का नियम। कल के वीडियो में भी यह था, आज भी है, और अगर नहीं था तो आज तो जान गए। अब आप परिभाषा में देखिए क्या कहता है, आपकी परिभाषा क्या कहती है, जरा गौर से देखिए तो आपकी परिभाषा क्या कहती है? कितना आवेश को लाने में, कितना आवेश को लाने में, देखिए 1 कूलाम को लाने में ना। मान लीजिए भोला बाबा बोले के रे इतना दूर है लो, गाड़ी पकड़ी कर 1 कूलाम कहने लगे बेटा, और में भोला बाबा हम हाँ ले। तो अगर Q कूलाम आवेश को लाने में, Q कूलाम को लाने में W जूल काम, तो 1 कूलाम को लाने में कितना काम होगा बताओ? W/Q होगा कि नहीं, और जूल/कूलाम होगा कि नहीं? तो 1 कूलाम को लाने में, अभी क्या परिभाषा देख रहे हैं, 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी संपादित कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो 1 कूलाम आवेश को लाने में W/Q काम करना पड़ा, जूल प्रति बटे माने प्रति कूलाम। इसी को ऐसा लिखते हैं जूल प्रति कूलाम, यही होता था पावर -1। आजकल नया स्टाइल है तो नया स्टाइल में न लिखेंगे कि पुरनके स्टाइल में अभी धोती कुर्ता पहन के ब्याह करने जाएंगे। आजकल शेरवानी का युग है, माय फेयर से खरीदे कुर्ता पजामा, तो अब ऐसे नहीं लिखा जाता है जूल प्रति कूलाम, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो अब आपको समझ में आया इसकी इकाई जूल प्रति कूलाम कहां से हुई, अब आपको समझ में आया यह फार्मूला कहां से हुआ, यहां से यह फार्मूला हुआ। इसी का ना हम पैसा कमाते हैं, यही ना मेहनत के लिए लोग सब हमारे पास आता है कि वर्मा सर से पढ़ेंगे तो सब बात बढ़िया से समझेंगे, आने तो रटते रहिए, इसको भी शिक्षित करते हैं, इसको भी शिक्षित करते हैं, इसको भी इसका सूत्र रटते रहिए, यहाँ है समझते रहिए कि आप ही ना बोले कि 1 कूलाम आवेश को लाने में जितना काम करोगे उसी को कहेंगे विभव, उतने तुमको वोल्ट होगा। अब कोई पूछ देगा, यहाँ से जाइएगा पूछ देगा, अरे हाँ 12 वोल्ट मैंने की बुझे थे, 12 वोल्ट होला सर, 12 वोल्ट बुझाए दे कि 12 वोल्ट मैंने 12 वोल्ट होले ना 440 वोल्ट मैंने की खतरा, 440 वोल्ट बहुत खतरा, आगे वहां है जबोन करियो करंट मार कौन उड़िए जो 11,000 वोल्ट आगे वहां है,
ओकरा से बहुत दूर रहियो, खींची ले से। क्यों खींचता है? क्योंकि उसके पास शक्ति है, विद्युत वाहक बल है। और 12 वोल्ट का क्या अर्थ है, कोई पूछेगा तो बोलना है कि 12 वोल्ट का अर्थ है कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में 12 जूल काम किए। 100 वोल्ट का अर्थ है 1 कूलाम आवेश को लाने में 100 जूल काम किए। 440 वोल्ट का माने है कि 1 कूलाम आवेश को लाने में 440 जूल काम किए। और सीधा सीधा बच्चा वाला बात है, जितना गुड़ दीजिएगा उतने मिठाई मीठा होगा। तो जितना काम करिएगा उतना हाई वोल्ट, और जितना हाई वोल्ट उतना हाई करंट। यही तो ओम का नियम है कि वोल्ट बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, वोल्ट घटा तो करंट घटेगा। देखते ना कभी कभी पावर सप्लाई में डिम वोल्ट आने लगता है तब पंखा करता है, हिलता है, बल्ब जलता है दिव्या के जैसा, क्योंकि उसको करंट मिल ही नहीं रहा। आगे पढ़िएगा, अभी तुरंत पढ़ाएंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे ओम का नियम। अब तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, धीरे धीरे। तो अभी आप और 2 चीज समझ गए होइएगा, विभव क्या है और विभवांतर क्या है। रफ का भी मटेरियल देख लीजिए खूब बढ़िया से, है ना। आप वीडियो को बढ़िया से देखते रहिए, इसी के लिए इसको रोका जाता है ताकि आप इसको खूब अच्छा से समझ लीजिए, देख लीजिए। और अब हमको आज्ञा दीजिए कि हम अब यह शक्ति पैदा कर चुके हैं काम करके, कि हमारे पास आवेश ला चुके हैं, भंडार ला चुके हैं। अब इस आवेश को बहाएंगे। तो बहने के लिए, आवेश को बहने के लिए क्या चाहिए? चालक। अब क्या तोरे हम मत रबड़ चल हुडे कुल चालक साला तोरा से नहीं बचवा, तोरे हम प्लास्टिक भाग 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 नहीं, हम भाग। कुछ चालक जैसे बोलता भी है, लोग बोलता भी है, केच के चढ़वा कुपुत्र 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 कुपुत्र। उसी तरह कुचालक को सब लोग घृणा के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इससे न तो विद्युत का चालन होता है न उष्मा का चालन होता है। तो आवेश बहाने के लिए क्या चाहिए? परिवार के विकास के लिए क्या चाहिए? सुपुत्र यानी सुचालक। तो सुचालक लाएंगे तो जो आवेश लाए हैं भोला बाबा से मांग के जमा किए हैं, हमारे पास अब वोल्ट हो चुका है। अब इसी से आवेश को बहाएंगे, आवेश को बहाएंगे, आवेश निकलेगा और बहेगा। तो बहने के लिए माध्यम चाहिए, तो माध्यम में चाहिए चालक माध्यम। तो माध्यम 3 तरह का होता है मुख्य रूप से, होता तो है 4 तरह का। लीजिए हम ऊपर एडवांस पढ़ाते हैं। माध्यम 4 तरह का होता है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। आइए पहले जानते हैं ये चारों तरह के माध्यम क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी कुपुत्र सुपुत्र से ज्यादा जरूरी होता है। आपको दिखाएंगे जिस कुचालक को भी हम कहे रे भाग भाग भाग, उसी कुचालक को खुशामद करके बुला देंगे, आवन आवन की किया तकनी भाग 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 नैजमेंट के ना दे तो धारा बड़ा डेंजर हो, इसको विश्वास नहीं हो ना। तो ये जो हमारे इसमें पता नहीं वीडियो में तो आता नहीं है, लेकिन आप वायरिंग का तार देखे होइएगा, उसमें प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, वह तो कुछ अलग है ना। हाँ, जरा उसको छील के नंगा कर दीजिए और उसको जरा वायरिंग में जोड़ के देखिए, आपका घर में कई बार आगिन लगता है। जरा करके देखिए ना, तो बड़ा आसान है। जब माँ बाप सूझ जाए मेन लाइन से स्विच काट दीजिए, सब तो तार छील दीजिए, अपने बाहर निकल जाइए और अपने घर को आग से जलते हुए देखकर लुत्फ उठाइए। प्लग खोसने जाते हैं ना, जरा नंगा तार चुटकी में पकड़ के प्लग खोस के देखिए, क्या मजा आता है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुद्ध ऑक्सीजन लेने पर फेफड़ा फट जाएगा और कोरोना वायरस घुसने पर भी फट जाएगा। तो चाहिए क्या? थोड़ा शुद्ध थोड़ा अशुद्ध। इसलिए सुचालक चाहिए तो कुचालक भी चाहिए। तो पदार्थ का वर्गीकरण चालकता के दृष्टिकोण से, विद्युत चालकता के दृष्टिकोण से पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चल उड़ जा रे पक्षी। शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के दृष्टिकोण से पदार्थ का वर्गीकरण करें। पदार्थ का वर्गीकरण करें। जोड़ दीजिए इसमें, उदाहरण भी दे। विद्युत चालकता के दृष्टिकोण से पदार्थ के 4 वर्ग। पहला, सुंदर से ही सूचित करिए। सुचालक, गुड कंडक्टर। सबसे सुंदर चालक होता है चांदी। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा, और इसी प्रकार डैश 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 इत्यादि। क्लियर। दूसरा, कुचालक, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। उदाहरण दे दीजिए। सबसे आसान उपलब्ध हवा, लेकिन ध्यान रहे सूखी हवा होनी चाहिए, नम नहीं, ड्राई एयर। हवा अभरक, लोग इसे अभरक भी बोलते हैं। माइका, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, बालू, शीशा, सब कुचालक है। कांच उच भी कुचालक है। अर्धचालक, इसके बारे में विस्तार पूर्वक 12th क्लास में पढ़िएगा। इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर, इसका उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन,
और चौथा होता है अतिचालक। सुपर कंडक्टर है ना, अतिचालक। अभी यह खोज के क्रम में है, खोज के क्रम में है। इसकी पढ़ाई आगे की कक्षा में होगी। इसमें मिश्र धातु अधातु ये सब मिलाकर और बहुत कम ताप पर, बहुत कम ताप मतलब समझ लीजिए -200 डिग्री, -160 डिग्री, ये सब ताप, -160 डिग्री सेल्सियस इत्यादि, -178 डिग्री सेल्सियस, यानी इस सब ताप पर ये पदार्थ बनता है। अभी यह उतना उपयोगी नहीं हुआ है। ये दो चीज की पढ़ाई हायर क्लासेस में विस्तार पूर्वक की जाएगी। और आपको बता ही देते हैं, आप जो इलेक्ट्रिक आयरन करते हैं उसका हैंडल कुचालक है, इसीलिए आप आयरन कर पाते हैं। आप जो इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, चालक के साथ कुचालक हमेशा चोली दामन का संबंध रखता है। आपका जो बिजली का खंभा है, उस बिजली के खंभा में आप देखे होंगे, बिजली के खंभा में चीनी मिट्टी का मलिया उजला उजला ऐसा, उसमें जो तार नहीं लपेटे बेटा, डायरेक्ट बिजली का पोल में लपेट देता। जितना आदमी झोला से झोला चूड़ा मुरही लेके चलेगा, सब वही कोरोना खेलेगा। खंभे में सट के आओ कोरोना खेले, अब वो खेले कोरोना, क्योंकि पूरा खंभा में अर्थ पकड़ेगा। अब पूरा खंभा में करंट आ जाएगा, कभी कभी आ जाता है लीकेज के कारण। इसलिए आप सुनते होइएगा, फलना आदमी सुसु करने गया और कहीं जगह नहीं मिला, पुलवे के पास 3 इडियट हो गया फिल्म रिलीज वही चला गया गुड कंडक्टर, सुसु इज गुड कंडक्टर, चल गया बेटा ऊपर, कौन गया है भोला बाबा पास, आवेश खोज रहे हैं इसलिए इसको हीन भावना से नहीं देखना है। बदमाश लड़का लड़की को भी हीन भावना से नहीं देखना है, क्योंकि खाली शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ा को फाड़ देगा। इसलिए थोड़ा सुचालक थोड़ा कुचालक। यही चालक में क्या बहता है? आवेश। आवेश में बार बार समझा रहे हैं क्या बहता है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बहेगा चालक तार से, तो देखिएगा कि अभी आगे आगे होता है क्या।